हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के बारे में। और यहाँ पर हम बेसिकली बात करेंगे निवास प्रमाण पत्र को लेकर, और निवास में भी जो है फीमेल, और फीमेल में भी जो है वो आपकी मैरिज फीमेल को लेकर कि जो मतलब जिन लड़कियों की जो है वो शादी हो गई है तो वो अपना निवास प्रमाण पत्र जो है किस तरीके से बनवाएंगे, शादी भी उनका किस तरीके से, जैसे मान लीजिए आप बिहार से हैं और आपकी शादी बिहार से जो है वो दूसरे राज्य में हो जाती है, या फिर जो है वो आप दूसरे राज्य के हैं और आपकी शादी बिहार में हो जाती है। तो यहाँ पर दो मैटर है, किस तरीके से आप जो है वो निवास प्रमाण पत्र बनवाएंगे इसके बारे में। क्या आपका निवास प्रमाण पत्र पति के नाम से होगा या फिर जो है आपके पिताजी के नाम से, तो इसके बारे में यहाँ पर हम डिटेल में जो है बात करने वाले। कुछ गवर्नमेंट के नोटिस भी इशू किए गए हैं, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। बाकी इसके अलावा आपके डाउट है तो यहाँ पर आपके डाउट जो है उसको भी जो है यहाँ पर हम देखेंगे। हो सकता है कि आपके डाउट के माध्यम से जो है वो आपका क्लियर हो जाए और आपको जो है वो थोड़ा बहुत लाभ वगैरह जो है या फिर आपको निवास प्रमाण पत्र बनवाने का रास्ता जो है यहाँ पर मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर हम बेसिकली सबसे पहले बात करने वाले हैं कि जो बिहार की लड़की हैं उनकी शादी अदर स्टेट में हुई है तो उनको यहाँ पर जो है वो लाभ मिलेगा। जो आपकी शिक्षक भर्ती है उसमें जो है वो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2/9/2022 मतलब 2022 में जो है वो बिहार सरकार ने नोटिस जो है वो जारी किया। नोटिस मतलब आदेश जो है यहाँ पर जारी किया गया बिहार सरकार की तरफ से, और उनका कहना यहाँ पर यह है कि जैसे मान लीजिए कोई भी लड़की बिहार की है और उनकी शादी अदर स्टेट में, अदर स्टेट का मतलब किसी में, चाहे आपका उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, हरियाणा में हो, छत्तीसगढ़ में हो, झारखंड में हो, मतलब बिहार के अलावा कहीं पर भी आपकी शादी होती है तो आपको जो बिहार सरकार का रिजर्वेशन पॉलिसी है उसमें जो है आपको रिजर्वेशन मिलेगा। कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो या फिर कुछ भी हो उसमें जो है आपका रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि राज्याधीन पदों एवं सेवाओं की नियुक्ति में जो है विवाहित महिलाओं को जो है आरक्षण का लाभ यहाँ पर जो है आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा आप न्यूज़पेपर में देख सकते हैं तो यहाँ पर भी जो है आपका बताया गया है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली आप यूपी में या फिर मान लीजिए कोई और स्टेट में आप देखेंगे तो वहाँ पर जो आपका निवास प्रमाण पत्र होता है, आपकी शादी हो चुकी होती है तो आपके पति के नाम से जो है वो बनता है, मतलब हर एक डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पति के नाम से हो जाता है। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि पति नहीं, पिता का बनेगा निवास प्रमाण पत्र का आधार, मतलब जो आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी के आधार पर जो है वो आपका निवास प्रमाण पत्र बनेगा। और यहाँ पर यह भी बताया गया कि बिहार के बाहर ब्याही बेटियों को भी जो है आरक्षण मिलेगा, मतलब आप बिहार की हैं और आपका शादी बिहार से अदर स्टेट में हो गया है तो भी जो बिहार की शिक्षक भर्ती है उसके लिए आप एलिजिबल हैं। एग्जाम वगैरह जो कुछ भी मांगा गया वो आप क्वालिफाई हैं, उसका जो मतलब क्वालिफिकेशन मांगा गया है आपके पास है तो आप जो है वो 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे, आपको कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगा। यहाँ पर यह भी बताया गया कि राज्य सरकार ने जो है बिहार की उन महिलाओं को भी जो है आरक्षण देने का निर्णय किया है जिनकी शादी बिहार राज्य के अलग स्टेट में जो है वाकई हो गई है, मतलब बिहार से अलग राज्य में। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो 35% जो है वो बिहार सरकार की सभी नौकरियों में जो है महिलाओं का आरक्षण है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे शिक्षक भर्ती को लेकर, मतलब प्राइमरी शिक्षक भर्ती में जो है वो महिलाओं को 50%, जो कि बहुत ज़्यादा 50% है, 50% में सिर्फ महिलाएं ही शामिल होंगी, बाकी 50% जो आपका बचेगा तो उसमें पुरुष फिर और ज़्यादा जो है आपके रिजर्वेशन लागू होते हैं। मतलब यहाँ पर 50% सीट जो है वो आपकी महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 7वें चरण का जो शिक्षक भर्ती है इसके लिए आपके पास जो है बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो आप अच्छे से जो है वो आप तैयारी करिएगा। यहाँ पर तो हमने ये बात कर दिया कि जो बिहार की महिलाएं लड़कियाँ हैं उनकी शादी किसी और स्टेट में हो गई है तो वो अपना निवास प्रमाण पत्र अपने पिताजी के नाम से, मतलब उनके पिताजी कहाँ के निवासी हैं, बिहार के, तो बिहार के निवास प्रमाण पत्र बनवाकर आप जो है वो 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे। आपको पति के नाम से जो है वो निवास प्रमाण पत्र नहीं बनवाना है। तो आई होप उस मैटर को जो है आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दूसरा, जो कि यहाँ पर आपका पॉइंट है, जिन लड़कियों की शादी बिहार में हुई है, मतलब वो अदर स्टेट की हैं, अदर स्टेट में चाहे आप यूपी की हो, राजस्थान की हो, हरियाणा की हो, छत्तीसगढ़ की हो, झारखंड की हो, मतलब इन स्टेट से आप आती हैं और आपका शादी कहाँ पर हुआ है, आपका शादी बिहार में हुआ है, तो आपको किस तरीके से रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। तो देखिए इसमें जो है आपको किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं किया गया है, मतलब आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप जिस तरीके से बोला गया कि अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए तो आपका नहीं बन पाएगा, क्योंकि बिहार राज्य में जो शिक्षक भर्ती है या फिर जो भी रिजर्वेशन लागू होता है वो आपके पति के नाम से नहीं बल्कि आपके पिताजी के नाम से जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स बने होते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि आप भी शामिल हो पाएंगे, किस तरीके से शामिल होंगे यहाँ पर जो है वो आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर क्या है कि पिता के नाम पर, पति के नाम पर नहीं, पिता के नाम पर जो है आपके निवास प्रमाण पत्र बनेंगे, पति के नाम पर नहीं। तो आपको पता होगा कि हमारे पिता कहाँ के हैं, ताकि जो है आपको खुद अपने से अनुमान लगा सकते हैं कि हमें जो है रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा या फिर जो है वो हम अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर जो है वो दो तरीके का डाउट है। जैसे यहाँ पर यह है कि बिहार की लड़की की शादी दूसरे राज्य में हो गई है तो वो 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे, यस। और दूसरे राज्य से जो है वो बिहार में आई लड़की, मतलब दूसरे राज्य से लड़की की शादी बिहार में होती है तो उनको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा कि नहीं, तो उनको रिजर्वेशन
रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। यदि यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए आप किसी और राज्य से आई हैं, आपका शादी बिहार में हुआ है, लेकिन आपके पिताजी के नाम से जो है वो ज़मीन कहाँ पर है, बिहार में है। पिता का मतलब ससुर मत समझिएगा, क्योंकि ससुर भी आपके पिताजी लगते हैं। तो यहाँ पर ससुर की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ससुर तो आपके पति के पिताजी हो जाएंगे। आपके पिताजी, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके मतलब आपके यूपी के निवासी हों या फिर कहीं और के निवासी हों, लेकिन आपके पिताजी क्या किए हैं कि आपके पिताजी बिहार में भी ज़मीन खरीदे हैं, तो आप वहाँ से निवास प्रमाण पत्र बनवा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिजर्वेशन का लाभ जो है वो मिलेगा। और फिर यहाँ पर ज़मीन कितना होना चाहिए, तो देखिए ज़मीन आपका कितना भी होना चाहिए, एक मतलब 1 बिस्सा हो, कितना भी हो ज़मीन, बस नाम होना चाहिए आपके पिताजी के नाम से है बिहार में ज़मीन, तो आप निवास प्रमाण पत्र बनवा सकती हैं, कोई दिक्कत जो है आपको नहीं है। तो आई होप यहाँ पर दूसरा मैटर जो है आप समझ गए होंगे। जैसे क्या है कि यदि आपके नाम से भी, मान लीजिए आप लड़की हैं, आप किसी और स्टेट के रहने वाली हों, लेकिन आपके नाम से जो है वो बिहार में ज़मीन हो, या फिर जो है वो आपके पिताजी के नाम से बिहार में ज़मीन हो, ससुर के नाम से नहीं, या तो आपके नाम से या तो आपके पिताजी के नाम से बिहार में ज़मीन हो, कितना भी ज़मीन हो, आप जो है निवास प्रमाण पत्र बनवा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा और आप जो है बिहार राज्य की स्थायी निवासी जो है वो मानी जाएंगी। अब फिर यहाँ पर हम बात करते हैं, दूसरे राज्य के लोग भी ऐसे ही करते हैं। मतलब ये जो हम आपको दूसरा वाला मैटर बताएं ज़मीन वाला, तो इसमें भी जो है जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होते हैं वो भी इसी तरीके से जो है करते हैं। आप देखिएगा जो आपके बिहार की शिक्षक भर्ती हो रही है उसमें जो है बहुत सारे कैंडिडेट इसी तरीके से जो है वो शामिल हो पाते हैं। बिहार में जो है वो अपने नाम से ज़मीन करा लेते हैं, उनका घर भी नहीं बना रहता है, उसके बाद भी जो है वो अपना घर वगैरह दिखाकर, क्योंकि अब देखिए क्या है कि अब आपके एग्जाम के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा और आपका मतलब किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कौन व्यक्ति कहाँ से फॉर्म भरा है और उनका किस तरीके से रिजल्ट आया, कहाँ पर उनका एग्जामिनेशन सेंटर गया, फिर उनका किस तरीके से काउंसलिंग हुआ, कहाँ पर जो है वो ज्वाइनिंग कर लिए। इसके पहले जो आपका प्रखंड वाइज जाकर जो है वहाँ पर फॉर्म भरा जाता था, तो वहाँ पर पता चल जाता था कि ये तो लड़का इस गांव का रहने वाला नहीं है। तो अब उतना दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारे मतलब जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं इसी तरीके से करते हैं। और मतलब हर एक राज्य में, जैसे मान लीजिए किसी और राज्य की भर्ती आती है, उसमें जो है राज्य का मूल निवासी मांग लिया जाता है, तो इसी तरीके से लोग करते हैं वहाँ का मूल निवासी बनने के लिए। तो ये बिहार में भी जो है बहुत सारे लोग मतलब ऐसे ही करते हैं। बाकी यहाँ पर बिहार में थोड़ा सा एक डाउट ये भी है, क्योंकि जो आपके छठे चरण की शिक्षक भर्ती है उसमें से बहुत सारे लोग मतलब ऐसा किए हैं कि वो अपने नाम से जो है वो बिहार में ज़मीन नहीं लिए हैं, ना ही उनके परिवार के किसी सदस्य का, खास करके उनके पिताजी का जो है वो बिहार में ज़मीन नहीं है, लेकिन वो लोग इसी तरीके से निवास प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। तो आप सोचेंगे कि क्या इसी तरीके से निवास प्रमाण पत्र बन जाएगा? तो यस, बिहार में जो है वो आपके बन जाते हैं। यूपी में थोड़ा सा आपका तहसील में जो आपके लेखपाल होते हैं वो रिपोर्ट लगाते हैं, फिर आपका तहसील में जाता है डीएम के पास, वहाँ से फॉरवर्ड होता है, फिर आपका निवास प्रमाण पत्र इस तरीके से बनता है। तो बिहार में भी उसी तरीके से जो आपका प्रोसेस है वो रहता है, लेकिन बिहार में बहुत आसानी से जो है वो आपका निवास प्रमाण पत्र बन जाता है। तो छठे चरण में भी जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे स्टेट से आकर बिहार में सिलेक्ट हुए हैं, जिनका जो है बिहार में नाम भी नहीं है, लेकिन वो निवास प्रमाण पत्र किसी तरीके से बनवा लिए हैं और आज तक जो है उन लोग नौकरी करें। तो देखिए इस तरीके से बनवा लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका निवास प्रमाण पत्र बन भी जाएगा। यदि आप वीडियो आप देख रहे होंगे तो शायद मतलब आप बहुत सारे लोग ऐसा ही किए हैं कि वो इसी तरीके से निवास प्रमाण पत्र बनवा लिए हैं। तो देखिए उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लीजिए कोई शिकायत कर देता है तो फिर उनको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जाँच बैठेगी तो जाँच में जो है आप गलत पकड़े जाएंगे, फिर आपका मतलब उस तरीके का होगा कि आपका मतलब उस तरीके का पहुँच है तो आप बच भी सकते हैं, बाकी उस तरीके का नहीं है तो आपको सर्विस से निकाल भी दिया जाता है। तो इस तरीके का जो है आप गलती मतलब बिल्कुल मत लें, क्योंकि आप इतना एग्जाम देंगे, इतना टफेस्ट एग्जाम देंगे, बीपीएससी का एग्जाम देंगे, आप थोड़ा सा ज़मीन वगैरह का जो है आप अपना व्यवस्था कर लीजिएगा, फिर उसके बाद जो है आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर उस तरीके से आप करते हैं तो आपको कोई जो है वो नहीं हटा पाएगा। फिर यहाँ पर जो है वो आपने समझ गया होगा। फिर यहाँ पर आप सभी लोग को पता है कि जो आपके 7वें चरण का शिक्षक भर्ती है उसका आवेदन 15/6/2023 मतलब ये जो आपका जून चल रहा है, जो कि आज है आपका 5 जून और 10 दिन और समय जो है वो आपके पास बचे हैं। तो 15/6/2023 से आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि आप पहले ही आवेदन करिएगा, ताकि हो सकता है कि एग्जामिनेशन सेंटर इस तरीके से बैठाया जाए कि पहले जो आवेदन किए हैं उसको किस तरीके से एग्जामिनेशन सेंटर बने। लेकिन बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा रही है, तो शायद आप बीपीएससी का एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा जो बीपीएससी है वो सभी का सेंटर जो है वो दूसरे जिले में, या फिर बहुत सालों का चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, उनका एग्जामिनेशन सेंटर जो है काफ़ी ज़्यादा दूर जो है वो यहाँ पर सेंटर जो है आपका भेजा जाता है। तो आई होप यहाँ पर दो आपका मैटर था वो आप समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पर जो आपका दूसरा वाला मैटर था इसमें थोड़ा सा बहुत सारे लोगों को मतलब कन्फ्यूजन था कि जो लड़की बिहार दूसरे राज्य से आकर उनकी शादी बिहार में हो जाती है तो यहाँ पर किस तरीके से वो 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में शामिल होंगी। तो देखिए उनके पास दो ही ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर हमें बताएंगे कि मतलब आप जहाँ से होंगी, नॉर्मल सी बात है, आपके घर वाले तो मतलब इसको लेकर जो है उन लोग मतलब इधर उधर जा ही रहेंगे कि हम किस तरीके से अपनी पत्नी का या फिर
अपने बहू का या फिर जो कुछ भी आप लगती हो उनका जो है किस तरीके से निवास प्रमाण पत्र बनवाएं। लेकिन हमें जहाँ तक अनुमान है कि आपके पास दो ही रास्ता है, या तो आपके नाम से ज़मीन होना चाहिए या फिर जो है आपके पिताजी के नाम से जो है वो बिहार में ज़मीन होना चाहिए, ससुर के नाम से नहीं, आपके पिताजी के नाम से, तब आपका निवास प्रमाण पत्र जो है बिहार का बन जाएगा और कोई दिक्कत जो है आपका नहीं होगा। बाकी यहाँ पर आगे एग्जाम डेट को लेकर आपको पता है कि 19 से जो है आपके एग्जाम डेट जो है आपके स्टार्ट है, 19 अगस्त 2023 से आपके एग्जाम जो है आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। 19, 20 और शायद 26 और 27 4 दिन जो है आपके एग्जाम चलेंगे। बाकी यहाँ पर आज है आपका 5/6/2023, तो आप एक तरीके से देख सकते हैं आपके पास कितना समय बचा है, 2 महीने का। बहुत सारे लोग अपने मन में जो है वो मतलब बैठा लिए हैं कि बीपीएससी है, बीपीएससी को एग्जाम कंडक्ट कराने में 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा इस तरीके से। लेकिन बीपीएससी ठीक है, आप 1 साल 2 साल अनुमान लगाइए, लेकिन आप शायद अतुल प्रसाद जी को नहीं जानते होंगे, जो वर्तमान में बीपीएससी के चेयरमैन है। वो एग्जाम लेने को लेकर जो है मतलब बहुत अच्छे तरीके से मतलब वो तैयार रहते हैं। तो एक तरीके से बोले हैं डेट, तो आप उसी डेट को मानिएगा। एग्जाम डेट कोई जो है आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो बीपीएससी के वर्तमान चेयरमैन है वो पूरा कोशिश करेंगे कि आपका एग्जाम उसी डेट को हो, और संभवतः कन्फर्म है कि आपका एग्जाम जो है उसी डेट को होगा। यदि मान लीजिए वो डेट नहीं बताते कि हम 19 अगस्त को एग्जाम लेंगे, तो हो सकता है कि वो जुलाई में भी आपके एग्जाम जो है वो ले सकते थे, लेकिन एक तरीके से बता दिए हैं। तो आप मानिए कि आपका फिक्स डेट जो आपका 19/8/2023 है, 19, 20 और 26, 27, 8/2023, तो उसी डेट को जो है आपका एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। किसी भी प्रकार का आपका एग्जाम में जो है परिवर्तन नहीं होगा। तो आप अपनी पूरी फोकस जो है वो तैयारी में लगाए रहिएगा। पूरा डॉक्यूमेंट्स आपको पता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आपको चाहिए, पूरा डॉक्यूमेंट्स का व्यवस्था कर लीजिए। और जैसे ही आपका वेबसाइट ओपन होता है, फिर उसके बाद तुरंत जो है आप फॉर्म भर दीजिएगा, ताकि आप डिले मत करिए कि आपका सर्वर बिजी जो है आपका चलने लगे, क्योंकि इतनी बड़ी शिक्षक भर्ती है और इतने ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या भी जो है आपके कम होने वाली नहीं है। तो कहीं ना कहीं सर्वर हो या फिर नेटवर्क किसी हो, तो इस तरीके का प्रॉब्लम होता है, तो आपको भी दिक्कत होता है, आपका पेमेंट इशू हो जाता है, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करिएगा कि जब आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाए तभी जो है आप फॉर्म भर दें। बाकी यहाँ पर बता दें टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के बारे में, तो आप यदि बिहार शिक्षक भर्ती है, जो 7वें चरण की शिक्षक भर्ती, यदि आप प्रॉपर अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, देखिए आप तो सेल्फ स्टडी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी तैयारी करने को लेकर आपके पास उतना मतलब उस तरीके से आप एक्सपर्ट भी नहीं होंगे, क्योंकि इसके पहले जो है आपका शिक्षक भर्ती एग्जाम के बेस पर जो है आपका नहीं हुआ है। तो इसलिए आप यहाँ पर जो आपकी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग है उससे आप जुड़ सकते हैं। ऑलरेडी जो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के टीचर हैं उनका आप यूट्यूब पे क्लास देखते होंगे कि किस तरीके से उन लोग पढ़ाते हैं, और आपका पढ़ाया हुआ आप उनका पढ़ाया हुआ जो है वो आपको कितना समझ में आता है। तो बीपीएससी जो आपकी शिक्षक भर्ती है, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का बैच जो है ले सकते हैं, जो कि यदि इनका बैच का प्राइस देखेंगे तो 2099 रुपये है, मतलब 2099। और जो कि ये जो आपका 2099 रुपये है, इसमें टीजीटी पीजीटी और जो आपका प्राइमरी है, तीनों जो है आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप प्राइमरी का तैयारी करेंगे तो भी आप प्राइमरी का तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ जो है आपके अलग अलग इसमें डिवाइड रहता है, मतलब प्राइमरी का डिवाइड और टीजीटी का डिवाइड और पीजीटी का जो है आपका डिवाइड। लेकिन ये जो आपका बैच होता है, इसी बैच में जो है आपके तीनों जो आपके कोर्स हैं ये जो है आपके एक्टिव हो जाते हैं। तो आपको यदि हमारा कूपन कोड चाहिए, यदि हमारा कूपन कोड आप लगाएंगे तो आपको 300 से 400 रुपये का जो है वो डिफरेंट मतलब डिस्काउंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यदि मेरा कूपन कोड चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9455 8955 57 9455895557। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो हम आपको जो बिहार का शिक्षक भर्ती है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का, इसका हम कूपन कोड जो है आपको भेज देंगे। आप कूपन कोड इनरोल करेंगे तो आपको 300 से 400 रुपये जो है आपको प्राइस जो है आपको डिस्काउंट हुआ जो है वो देखने को मिलेगा। तो आप अच्छे से जो है वो तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपको पता है कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के जो टीचर हैं किस तरीके से मतलब आपकी तैयारी जो है कराते हैं। आप यूट्यूब पे इनके ऑलरेडी जो है क्लास वगैरह जो है आप देखते होंगे। बाकी यहाँ पर बता दें सीटेट जुलाई 2023 को लेकर तो तैयारी आप करते रहेगा। यहाँ पर सीटेट जुलाई 2023 वाले भी कोर्ट वगैरह कर रहे हैं, और जो मंत्री हैं या फिर जो मतलब बीपीएससी का कार्यालय वहाँ पर ये भी जो है चक्कर वगैरह लगा रहे हैं, धरना वगैरह के भी मूड में है कि सीटेट जुलाई 2023 को भी जो मतलब अपेयरिंग वाले हैं, क्योंकि सीटेट जुलाई 2023 नॉर्मल सी बात है अपेयरिंग माना जाएगा, तो इनको भी जो है वो शामिल किया जाए। बाकी यूपी टीटी जुलाई 2023 में नोटिफिकेशन सुपर टीटी, मतलब ये जो बात कर रहे हैं बिहार का, लेकिन यूपी का भी जो है आपको सुपर टीटी 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले देखने को मिलेगा। डीएसएसबी जो कि कल ही आपने न्यूज़पेपर में देखा था कि डीएसएसबी जो है आपकी 26,000 से प्लस जो है आपके शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो आपकी कभी भी जो है जारी कर सकती है। हाई कोर्ट ने जो है वो दिल्ली सरकार को जो है यहाँ पर प्रेशर जो है वो दिया है कि जो 26,000 पद रिक्त हैं उनकी जो है तत्काल जो है वो आप नोटिफिकेशन जारी करिए। तो डीएसएसबी का भी कभी भी जो है आपका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। बाकी 7वें चरण का शिक्षक भर्ती जिसके बारे में हम बात ही करें, मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक जगत से आप जुड़े हैं, तो राइट एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होता है हम जो है वो शेयर कर देते हैं। बाकी आप टेलीग्राम से भी आप जुड़ना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है हम जो है आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। तो आई होप ये जो आपका मामला था, आप वीडियो यदि कंप्लीट देखे होंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी आप
आप खुद जहाँ के निवासी होंगे या फिर खुद जहाँ आप रहते होंगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आप बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि किस तरीके से सर्च करना है, कि आपकी नियमावली है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है आप जानते होंगे। बाकी हम अपने स्तर से जो है वो आपके पास शेयर कर दिए, जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स इशू थे, नोटिस इशू थे, उसको भी हमने बता दिया, और जो एक तरीके से तर्क है, जो आपका डाउट है, उसको भी जो है हमने क्लियर कर दिया कि किस तरीके से आप बिहार की आप निवास प्रमाण पत्र जो है आप बनवा सकते हैं। तो यही अपडेट, बाकी जो कोई भी होगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।